इससे पहले हम लोग पढ़े संख्या के बारे में। संख्या जो है, ये संख्या के बारे में पढ़े थे कि नंबर क्या है। नंबर के बारे में, तो नंबर के बारे में हमने सीखा था कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर के बारे में। ठीक है, और एक हमने बताया था को प्राइम नंबर। आज हम पढ़ने वाले हैं कंपोजिट नंबर, जैसे भाज्य संख्या बोलेंगे। कंपोजिट नंबर जिसे हम भाज्य संख्या बोलेंगे। इसे हम भाज्य संख्या बोलेंगे। दोनों में यार डिफरेंस समझ जाएंगे, ठीक है ना। कंपोजिट नंबर में क्या है और ये प्राइम नंबर क्या है। अब को प्राइम नंबर क्या होता है, जो सहवास संख्या है। यहाँ सहअभाज्य संख्या, एक सहअभाज्य संख्या के बारे में अब ध्यान देना। इसमें ये है कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि अभाज्य संख्या क्या होती है, तो जिसमें केवल यानी जो भी नंबर, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, अगर उसमें केवल दो गुणनखंड है, अगर उसमें केवल दो गुणनखंड है, यानी किसी भी संख्या में यदि केवल दो गुणनखंड, किसी भी संख्या में यदि केवल दो गुणनखंड हो, यदि केवल कितने गुणनखंड हो, दो गुणनखंड हो, तो वह अभाज्य संख्या होगी। तो वह क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। पहले समझेंगे, इसके बाद आप लिखोगे, तो वह अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, तो यहां से समझ में आया किसी भी संख्या में यदि केवल दो गुणनखंड हो तो वह अभाज्य संख्या होगी। अब देखिए, अगर हम एक की बात करते हैं तो एक जो है वो उसमें केवल एक ही गुणनखंड है, तो इसका मतलब एक तो हो नहीं सकता है। आगे आप लोग पढ़े हो, तो उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करते हैं उदाहरण, तो उदाहरण में दो जो है एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है, 7, 11, 13, 17, 19 ... ये सब अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है। बात में ये संख्या अभाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि इसमें केवल दो गुणनखंड है, न तो इससे ज्यादा होना चाहिए न ही इससे कम। मतलब दो गुणनखंड से न तो ज्यादा होना चाहिए और न ही कम। जिसके केवल दो ही गुणनखंड होंगे वही आपकी अभाज्य संख्या होगी। अब देखिए, इसमें दो से अधिक, न दो से कम, लेकिन दो से ज्यादा हो, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि किसी भी संख्या में यदि 3 से, यानी 2 से लिख देना, 2 से अधिक, किसी भी संख्या में यदि 2 से अधिक गुणनखंड हो, ठीक है। यदि किसी भी संख्या में 2 से अधिक, 2 नहीं 2 से अधिक, ठीक है, इसका मतलब 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी गुणनखंड अगर है तो इसका मतलब वो क्या है, भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है, जिसे हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे।
क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूं यहां पर, अगर आप ध्यान देंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ 11 12 13 14 15 16 17 और 18 इस तरीके से हमने नंबर लिख दिया है। इस तरीके से हमने नंबर लिख दिया है। अब देखेंगे एक जो है एक खुद से कटेगा, दो जो है ये एक से कटेगा और दो से कटेगा, तीन जो है ये एक से कटेगा और तीन से कटेगा, चार जो है ये एक से कटेगा, दो से कटेगा और चार से कटेगा। ऐसे अगर हम 5 की बात करते हैं तो ये एक से कटेगा और 5 से कटेगा, और 6 की बात करेंगे ये एक से कटता है, दो से, तीन से और खुद से, ठीक है ना, खुद से। ऐसे 7 जो है एक से और 7 से, 8 जो है एक से, दो से, चार से और खुद से, ठीक है ना। और 9 की बात करते हैं 1 से, 3 से, 9 से। ऐसे 10 की बात करते हैं 1 से, 2 से, 5 से और 10 से कटेगा, ठीक है। आगे देखना असहज, ये 1 से कटेगा और 11 से कटेगा। ऐसे ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से कटेगा। ऐसे 13 की बात करते हैं 1 से कटेगा और खुद 13 से कटेगा। 14 जो है 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और उसके बाद 7 से कटेगा और खुद 14 से कटेगा। ऐसे 15 की बात करते हैं 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और खुद 15 से कटेगा। आगे देखना, अगर 16 की बात करते हैं ये 1 से कटता है, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा और खुद 16 से कटेगा। 17 की बात करते हैं 1 से कटेगा और 17 से कटेगा। 18 की बात करते हैं 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा और खुद 9 से कटेगा और 18 से कटेगा, ठीक है ना। ये इस तरीके से नंबर कट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इतना बात समझ पा रहे हो, अगर आप इतनी बात समझ पा रहे हो तो ध्यान देना, जिसमें केवल 2 गुणनखंड होंगे वो तो भाज्य संख्या हो जाएगी, और जिसमें 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे वो भाज्य संख्या हो जाएगी। मतलब जिसमें केवल 2 होंगे वो अभाज्य होगा, और जिसमें 2 से ज्यादा होगा वो अभाज्य। तो देखिए इसमें केवल 1 है कि क्या ये भाज्य संख्या होगी? नहीं, तो ये न तो अभाज्य होगी और न ही भाज्य होगा। तो यहां से एक स्पेशल टर्म आपको नोट करना चाहिए कि एक जो है न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि नोट पॉइंट में आप लिख देंगे, नोट आप लिख देंगे, नोट यहां लिख देंगे, 10 वाला नोट लिखना, नोट एक नहीं भाज्य संख्या, एक नहीं भाज्य संख्या और नहीं अभाज्य संख्या, और नहीं अभाज्य संख्या होती है। यहां एक न ही भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब देखिए यहां केवल इसके 2 गुणनखंड है तो ये भाज्य संख्या हो जाएगी, हम अभाज्य हो जाएगी। हम तलाश रहे हैं इसकी भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या 2 से अधिक होना चाहिए, भाज्य संख्या 2 से अधिक होना चाहिए। तो इसमें तो केवल 2 है, ये हो नहीं सकता है, इसमें केवल 2 है, हो नहीं सकता है। अब देखिए इसमें 2 से अधिक है कि नहीं है, इसका मतलब 4 एक अभाज्य संख्या की भाज्य है, भाज्य संख्या है। आगे 5 क्या है, ये अभाज्य है। 6 क्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 2 से अधिक गुणनखंड है, ठीक है ना। ये 7 भाज्य है नहीं, ये अभाज्य संख्या है। 8 क्या है, ये भाज्य संख्या है। 9 क्या है, भाज्य संख्या है। 10 क्या है, भाज्य संख्या है। ऐसे 12 क्या है, ये भाज्य संख्या है। और 14 क्या है, भाज्य संख्या। 15 भी क्या है, भाज्य संख्या। 16 भी क्या है, भाज्य संख्या। और 18 क्या है,
भाज्य संख्या है। बात समझ आया? इसका मतलब ये है कि जिसके दो है वो तो अभाज्य संख्या है, और जिसके दो से अधिक फैक्टर है, जिसके दो से अधिक गुणनखंड है, वो भाज्य संख्या है, जिसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है ना? तो जो भी संख्या है उनको हम लिख दे रहे हैं। उदाहरण, देखिए संख्या कहां से स्टार्ट हो रही है? 4 से। तो इसका मतलब पहला इसका 4 एक क्या है? भाज्य संख्या। 4 के बाद क्या है? 6 है। 6 के बाद क्या है? 8 है। 8 के बाद क्या है? 9 है। 9 के बाद क्या है? 10 है। 10 के बाद क्या है? 12 है। 12 के बाद क्या है? 14 है। ऐसे इस तरीके से ये संख्याएं आपको दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से एक चीज समझ में आया कि 4 जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या है। 4 क्या है? सबसे छोटी। हाँ, तो यहां मैं स्टार पॉइंट लगा करके लिखूंगा कि 4 सबसे छोटी, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या चार सबसे छोटी भाज्य संख्या है। पहला बात समझ में है? अब आगे देखिए, आगे केवल देखिए आप पहले आगे देखिए। तो इसका मतलब 4 2 6 2 8, ठीक है। फिर इसके बाद ये एक गैप 9 9 2 11 1 12। बात में इसका मतलब ये है कि 6 4 6 8 4 6 8 4 6 8 ये लगातार समभाज्य संख्याएं हैं। ये लगातार समभाज्य संख्याएं हैं। तो लिखेंगे 4 6 8 4 6 8 ये लगातार समभाज्य संख्या है। क्या है? समभाज्य संख्या है। पास में अब देखिए 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, इसके बाद यहाँ 1 जोड़ रहे हैं। अगर ये पैटर्न फॉलो करता तो इसको भी ले लेते, कि ये फॉलो नहीं कर रहा है इसलिए इसको निगलेक्ट कर देंगे, इसको छोड़ देंगे। इसका मतलब यहाँ स्टार्टिंग में 3 ही संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जिसे हम लगातार 3 भाज्य संख्या बोलेंगे। ये स्पेशल टर्म है, यहाँ तक किसी का दिमाग जल्दी पहुंचता नहीं है, ठीक है ना। इसलिए इस पॉइंट को आप नोट करेंगे कि 4 6 8 ये लगातार समभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे जैसे जाएंगे यह भी सम है, यह भी सम है, यह भी सम है। अब यहाँ आ गया एक विषम, इसका मतलब 9 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। तो यहाँ फिर लिखेंगे स्टार लगा के कि 9 सबसे छोटी, 9 सबसे छोटी, 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है, विषम भाज्य संख्या है। उम्मीद है ये पॉइंट आपको याद होगा और आप याद करेंगे, ठीक है ना। तो यहां समझ में आया 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है और 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। और स्पेशल टर्म क्या है कि 4 6 8 ये लगातार समभाज्य संख्याएं हैं जिनके बीच में 2 का अंतराल है। क्या है? 2 का अंतराल है, ठीक है ना। उम्मीद है पॉइंट आपको समझ में आया। अब देखिए सहअभाज्य संख्या, इसे को प्राइम नंबर बोलते हैं। अब ये क्या है? देखिए सहअभाज्य संख्या, इसका मतलब जब भी 2 नंबर साथ आएंगे, जब भी 2 नंबर साथ आएंगे और उनका अगर में से एक है तो वो सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी? सहअभाज्य संख्या। लेकिन देखिए इसमें सब सिंगल आ रहा है, सब सिंगल आया, ठीक है। लेकिन इसमें कब सहअभाज्य संख्या आएंगी? जब 2 नंबर का जिक्र होगा। जैसे 2 नंबर की बात करते हैं, यहाँ 2 और 3 क्या है? यह सहअभाज्य संख्या है।
क्यों? क्योंकि इनका मैसा कितना है? एक है। जब मैसा रसगुल्ला एक होगा तो वह सहअभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। कब? जब दो नंबर एक साथ आएगा तब। जब दो नंबर एक साथ आएगा तब ही सहअभाज्य संख्याओं के बारे में हम जान सकते हैं। बात में अब देखो, अगर कोई 13 और 14 नंबर की बात करते हैं तो 13 और 14 का भी मैसा कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। 13 और 14 का मैसा क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। इसका मतलब यह भी हो जाएगा क्या? सहअभाज्य संख्या। क्या हो जाएगा? सहअभाज्य संख्या हो जाएगा। हाँ, कुछ पूछो। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी नंबर हो, अगर उनका एचसीएफ, अगर उनका मैसा एक है तो वो दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी? सहअभाज्य संख्या हो जाएंगी। यहाँ अभाज्य संख्या भाज्य संख्या का मतलब नहीं है। कोई भी संख्या हो, अगर उसका मैसा एक है तो वह संख्याएं क्या हो जाएंगी? सहअभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। चाहे उसके साथ सम हो, चाहे उसके साथ विषम हो, चाहे उसके साथ भाज्य संख्या हो, चाहे उसके साथ अभाज्य संख्याएं हो। बात में अगर उनका मैसा एक है तो क्या हो जाएगा? सहअभाज्य संख्या हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? अब देखो, लगातार संख्या भी हो सकता है। देखो यहाँ पे दोनों क्या है? अभाज्य संख्या। ये तो लगातार 13 के बाद 14 आ गया, इसका मतलब यहाँ 15 के बाद 16 भी आ जाएगा, 15 के बाद 16 आ जाएगा। तो 15 और 16 का एचसीएफ जो है, 15 और 16 का मैसेज जो है वो एक होता है, इसलिए 15 16 एक सहअभाज्य संख्याएं है। कोई दिक्कत? ऐसे हम 99 और 100 ले लेंगे। यह भी क्या है? क्या है? सहअभाज्य संख्या है। क्या है? सहअभाज्य संख्या है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, अब देखिए ध्यान से, अगर 4 और 6 की बात करते हैं, 4 और 6 की बात करते हैं तो देखिए इसका मैसा एक नहीं है, इसका मैसा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर इसका मैसा 2 है तो यह सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। बस में अगर हम बात करते हैं 10 और 15, देखिए दो संख्या यहां भी तो लिख रहे हैं, 10 और 15 हमने यहां लिखा, लेकिन अब यहाँ इसका मैसा एक नहीं है, यहाँ इसका मैसा 5 है। क्या है? 5 है। अगर इसका मैसा यहाँ 5 आ रहा है, हमने बात किया है मैसा होना चाहिए 1, लेकिन जहां जहां मैसा 1 होगा वह पूरी संख्याएं क्या हो जाएंगी? सहअभाज्य संख्या। और जिसका मैसा 1 के अतिरिक्त दूसरा होगा वो हो जाएंगी सहअभाज्य। वह क्या हो जाएंगी? सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। इसका मतलब यह सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि इनका मैसा कितना है? 5। कोई दिक्कत नहीं? हो गया जी? कोई दिक्कत है? ये इसमें दिक्कत है? देखो फिर से, ये वाला दिक्कत है, लिखना है, बाद में लिख लेना, ठीक है ना? बाद में लिख लेना। ये पूरी तरीके से आपने सहअभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याओं के बारे में जाना, ठीक है? अब इसके बाद हम जानने वाले हैं वास्तविक संख्या के बारे में। देखिए वास्तविक संख्या के बारे में, वास्तविक संख्या के बारे में जानने वाले, ठीक है ना? देखिए वास्तविक संख्या को हम 2 पार्ट में अब स्टडी करने वाले हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में ही क्लास 10 का जान रहे हो, पहला चैप्टर है, ठीक है ना? तो ये है कि वास्तविक संख्या के बारे में हम जानने वाले हैं, वास्तविक संख्या के बारे में हम जानने वाले हैं, ठीक है ना? अब देखो, अगर हम रियल नंबर की बात करते हैं तो रियल नंबर को हम 2 भागों में बांट करके इसके बारे में हम जानेंगे। 2 भागों में बांट करके इसके बारे में हम जानेंगे। अब वास्तविक संख्या क्या है? 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे इनफाइनाइट तक ये सब क्या है? वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या है। बस में अब वास्तविक संख्या को हम 2 भागों में बांट करके इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहला हम पढ़ने वाले हैं क्या? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या।
परिमेय संख्या, जिसे हम रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर के बारे में, ठीक है ना। और एक है अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। इरेशनल, ठीक है, इरेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। अब देखिए कुछ चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं वर्गमूल के बारे में, वर्गमूल के बारे में, और एक मैं चीज आपको बता रहा हूं घनमूल के बारे में, घनमूल के बारे में। ये दोनों आपको पता होना चाहिए। एक वर्गमूल क्या होता है, घनमूल क्या होता है, ठीक है ना। अब देखो, जैसे अगर रूट में कहीं 4 दिया है, रूट में 4 दिया है, तो यहां कुछ भी कितना है, 2 है। इसका मतलब अंदर कितने का जोड़ा बनेगा, 2 का। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, और इसका जोड़ा बन रहा है और ये बाहर निकल जा रहा है और ये बन गया 2, ठीक है। तो जब भी रूट के अंदर कोई नंबर होगा, जब भी कड़ी के अंदर कोई भी नंबर होगा, उसका प्राइम फैक्टर करने के बाद, उसका अभाज्य गुणनखंड करने के बाद यदि उसके नंबर बाहर निकल जाते हैं और रूट के अंदर कोई वैल्यू नहीं बचती है, तो वह संख्या हमेशा उसका वर्गमूल निकलता है, ठीक है ना। वह संख्या उसका क्या निकलेगा, वर्गमूल निकलेगा। तो देखो 4 था, प्राइम फैक्टर किया और ये बाहर निकल गया, और यही इसका क्या है, वर्गमूल। यानी पूछेगा 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। अगर हम बात करते हैं रसगुल्ला 25 की, किसकी, 25, तो इसको लिखा जा सकता है रूट में 5 गुणे 5, 5 गुणे 5, और इसका जोड़ा बन गया और ये बाहर निकल गया। इसका मतलब 25 का वर्गमूल कितना है, 5। बात में अगर यही रहा होता, अगर यही रहा होता 36, 36 रहा होता, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36। देखो ये कह रही है कि 6 गुणे 6 लिख दीजिए, लेकिन ये 6 गुणे 6 तो लिखा जा सकता है, लेकिन यह प्राइम फैक्टर नहीं है, ये प्राइम फैक्टर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर होता है 2, 3, 5, 7, 11। इन नंबरों में टूटना चाहिए। क्यों इन नंबरों में तोड़ा जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है कि वह नंबर दोबारा तोड़ने के हालात में नहीं बचता है। जैसे अगर आप 2 को तोड़ दोगे तो क्या 2 कभी टूट पाएगा, नहीं। अगर आप 3 में तोड़ दोगे क्या 3 दोबारा टूटेगा, नहीं। लेकिन अगर रसगुल्ला आप 6 में तोड़ते हो तो ये 2 और 3 दोनों में टूट सकता है। तो ऐसा क्या फायदा लिखने के लिए जिसे और तोड़ा जा सकता है, इतना तोड़ दो जिसे और तोड़ा न जा सके, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि यही कि अंदर के जो भी नंबर है उनको इतना तोड़ दो कि वो दोबारा तोड़े न जा सके। अब 2 में तोड़ दियो, अब इसे कैसे तोड़ोगे, नहीं टूटेगा, एक का कोई मतलब नहीं है। बात समझ में 2 में टूट गया है, 3 में टूट गया है, 3 में टूट गया है, बात समझ आया। अब देखो, अब इसका जोड़ा बना बाहर, इसका जोड़ा बना बाहर, इनके बीच में गुणा, आंसर 6। इसका मतलब 36 का ये 6 क्या है, वर्गमूल है, पास में। लेकिन सोच लो अगर यही 10 रहा होता तो इसको लिख देते हैं हम 2 गुणे 5, 2 गुणे 5, 2 गुणे 5। अब यहाँ 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है, न तो 5 का जोड़ा बन रहा है। इसका मतलब ये 10 अपने घर से बाहर निकल नहीं पाएगा। अगर घर से बाहर नहीं निकल पाएगा तो इसका मतलब 10 का वर्गमूल नहीं निकल सकता है। अगर 10 का वर्गमूल नहीं निकल सकता है, इसका मतलब 10 जो है एक अपरिमेय संख्या है। और जो बाहर निकल जाएगा वो परिमेय संख्या है, जो बाहर निकल जाएगा वो परिमेय संख्या है, और जो बाहर नहीं निकलेगा वो अपरिमेय संख्या है। बात में अब बताइए रूट 5 क्या होना चाहिए, अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये बाहर नहीं निकलेगा। रूट 2 क्या होना चाहिए, अपरिमेय संख्या। लेकिन रसगुल्ला रूट में 1 क्या है, परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि रूट 1 कहीं लिखा है, तो इसको यह भी लिख सकते हैं 1 गुणा 1,
देखो एक एकम में एक हुआ तो लिखा है, लेकिन अब इसका जोड़ा बन गया और ये बाहर निकल गया, तो एक का वर्गमूल एक, एक का वर्गमूल एक, तो इसका मतलब रूट में 1 जो है एक परिमेय संख्या है। तो जो बाहर निकलेगा परिमेय संख्या, जो बाहर नहीं निकलेगा अपरिमेय संख्या। ऐसे ही 25 रूट में 25 क्या है? परिमेय संख्या। क्यों? 25 का वर्गमूल रसूलुल्लाह 5 होता है। ऐसे रूट 4 क्या है? परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि रूट 4 का मान होता है, इसका वर्गमूल होता है 2। ये बाहर निकल गया, तो जो घर से बाहर निकल जाएगा वो परिमेय संख्या, और जो हमेशा घर के अंदर बना रहेगा वो अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये वर्गमूल हो गया। अब घनमूल में देखिए, घनमूल में क्या होता है? देखिए वर्गमूल में अभी तक यहाँ कुछ लगा नहीं है, इसका मतलब यहाँ 2 छिपा है। अगर 2 छिपा है तभी तो हम अंदर 2 का जोड़ा बना रहे थे, लेकिन घनमूल में प्यारे बच्चों यहाँ 3 लिख देगा, यहाँ 3 लिख देगा। अब देखिए अगर ऐसे लिखा है रूट 1 तो ये क्या है? ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि अगर इसको हम तोड़ते हैं तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। इसका तो ये बाहर तो निकल जाएगा, बट ये बाहर नहीं निकलेगा। अगर बाहर नहीं निकला इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती है, यह अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर ये इस तरीके से लिख दिया होता तो इसका मतलब तब ये परिमेय संख्या हो जाती। कैसे हो जाती? अब देखिए इसका मतलब अंदर कितने का जोड़ा बनाना है? 3 का। तो 2 दूना 4 दूना 8, 3 का जोड़ा बनेगा, बाहर निकलेगा। अब ये हो गया क्या? परिमेय संख्या। बस में कोई दिक्कत नहीं। अब ये परिमेय संख्या हो गया। क्योंकि आप इसे क्लास 8th में पढ़े होंगे, 6th में पढ़े होंगे, इसलिए मैंने हल्का सा यहाँ आपको रिवाइज कर दिया ताकि आप समझ जाओ। ठीक है ना? इसका मतलब ऐसी संख्या जिसका ठीक ठीक वर्गमूल निकल जाए, ऐसी संख्या जिसका ठीक ठीक घनमूल निकल जाए, वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखना, वही सब चीज मैं फिर से बताऊंगा, वही चीज मैं अब फिर से बताने वाला हूं। अब आगे देखना परिमेय संख्या, यानी कहने का मतलब ये है, ध्यान देना, जिस नंबर को प्यारे बच्चों, जिस नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिस नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिस नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी? परिमेय संख्या। ध्यान रहे Q = not 0, Q = not 0। Q = not 0। फिर से जितनी भी दुनिया में जितने भी नंबर हैं, दुनिया में जितने भी नंबर हैं, अगर उन्हें अंत बटे हर के रूप में हम लिख पा रहे हैं, अगर उन्हें अंत बटे हर के रूप में हम लिख पा रहे हैं, तो वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी। दुनिया की सभी संख्याएं अगर उन्हें हम अंत बटे हर यानी P/Q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो वो संख्या क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। अब ध्यान देना, ध्यान रहे Q के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। केवल Q के जगह पे, यहाँ Q के स्थान पर शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? Q के स्थान पर शून्य नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। अब ध्यान देना, ऊपर सबसे पहले रियल नंबर की बात किया है, यानी 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे पूरी मामक गेट चल जाए। यानी कहने का मतलब ये है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब बहुत दूर तक चले जाएंगे। तो सभी संख्या क्या है? ध्यान देना प्यारे बच्चों, हर किसी नंबर के नीचे हर में एक छिपा रहता है। ये दुनिया जानती है, हर किसी संख्या के नीचे यानी हर में एक छिपा होता है। कहीं रसगुल्ला अगर 5 लिखा है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं 5/1। ठीक है ना? यानी किसी भी संख्या के नीचे, ध्यान रहे, किसी भी संख्या के नीचे, किसी भी संख्या के नीचे, नीचे माने हर में, नीचे माने हर में
अंक नहीं, हर में एक जो है छिपा होता है, छिपा होता है। ठीक है, यानी हर में एक लिख सकते हैं, हर में एक लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं। पास में अब देखना क्या है, इधर देखो यार, ये है अगर 6 है तो 6 को 6/1 लिख सकते हैं, इसका मतलब 6 एक परिमित संख्या है। क्यों? क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में लिख दिया मैंने। अगर कहीं 100 है तो 100 भी एक परिमित संख्या है। क्यों? अरे भाई ये 100 है, 100 को तो ये भी लिख सकते हैं 100/1। इसका मतलब दुनिया में जितने भी नंबर है, दुनिया में जितनी संख्याएं हैं, वो सभी संख्याएं परिमित संख्याएं होती है। वो सभी संख्या क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है ना? अब देखिए, अब यहां से एक नया मोड़ स्टार्ट होता है, एक नया मोड़ स्टार्ट होता है। अब देखिए इधर 0 है, 0 को 0/1 लिख सकते हैं, तो क्या 0 परिमेय संख्या बना कि नहीं बना? ये 1 है, 1 को 1/1 लिख सकते हैं, क्या ये परिमेय संख्या बना कि नहीं बना? 2 को 2/1 लिख सकते हैं, क्या ये परिमेय संख्या बना कि नहीं बना? ऐसे ही रसगुल्ला 3 को 3/1 लिख सकते हैं, 4 को 4/1 लिख सकते हैं, ऐसे ही 100 को 100/1 लिख सकते हैं, ऐसे ही 1000 को 1000/1 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब दुनिया की सभी संख्याएं, दुनिया के सभी नंबर जो है वो परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि सर उन्हें P/Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है तो बताएंगे कि हर किसी नंबर के हर में एक छिपा होता है, उसे P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है ना? इसका मतलब अगर कोई कहेगा कि क्या वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या होती है? हाँ, वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे ये बात आपको समझ में आ गया। जिस संख्या का ध्यान रहे, ये यहां से एक पॉइंट, फिर जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाता है वह भी परिमेय संख्या होती है, वह भी परिमेय संख्या होती है। अब देखो ध्यान से इधर, जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाएगा वह भी संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। जैसे रूट में 1 का वर्गमूल निकलता है, इसका वर्गमूल होता है 1, तो देखो 1 तो बस परिमेय संख्या होता है, इसका मतलब √1 एक परिमेय संख्या है। आगे रूट में 4 की वैल्यू कितना होता है? 2। अब 2 तो हमने पहले से जाना कि 2 एक परिमेय संख्या होती है, तो इसका मतलब √4 भी एक परिमेय संख्या है। अगर रूट में हम 9 की बात करते हैं तो यह भी परिमेय संख्या है। रूट में 16 की बात करेंगे, यह भी परिमेय संख्या है। बात सुनेगा? अगर रूट में हम 25 की बात करेंगे, यह भी परिमेय संख्या है। अगर हम रूट में 36 की बात करेंगे, यह भी परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? यह भी परिमेय संख्या है। जिसका ठीक ठाक घनमूल निकल जाए, जिसका घनमूल निकल जाए, वह भी परिमेय संख्या होती है। वह भी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है, वह भी परिमेय संख्या होती है। जैसे रूट में √8, ठीक है, तो ये बाहर निकलेगा, निकलेगा तो बन जाएगा, तो अब एक परिमेय संख्या है। अगर 27 लिख दिया तो यह भी क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि ये बाहर निकलेगा तो बनेगा 3। ठीक है ना? अब 3 क्या है? परिमेय संख्या है। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई। जिस नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिख देंगे, वो संख्या क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है ना? कोई दिक्कत? आगे
अब चलते हैं हम अपरिमेय संख्या पे। किस पे आते हैं? अपरिमेय संख्या पे हम आते हैं। ध्यान रहे, अगर कोई बोलेगा कि बताइए जीरो परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या है, हाँ तुम बताओ परिमेय संख्या है, क्योंकि जीरो को 0/1 लिख सकते हैं, जीरो को 0/1 लिख सकते हैं, तो जीरो एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर 1/0 लिखते हैं तब यह परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। बस सिंपल, ठीक है ना। आगे अपरिमेय संख्या, किसके बारे में? अपरिमेय संख्या के बारे में। अब देखिए अपरिमेय संख्या क्या है। तो जिसका ठीक ठाक वर्गमूल निकल जाता है तो वो परिमेय संख्या, और जिसका वर्गमूल न निकले वह परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। इसका मतलब किसका नहीं निकलेगा? √2 का। किसका नहीं निकलेगा? √3 का। ठीक है, किसका नहीं निकलेगा? √5 का। किसका नहीं निकलेगा? √6 का। तो ये सब क्या है? अपरिमेय। क्यों? क्योंकि इनका वर्गमूल नहीं निकल सकता है, क्योंकि इनका वर्गमूल नहीं निकल सकता है। ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि अगर कहीं 4/0 लिखा है, 9/0 लिखा है, 7/0 लिखा है, 81/0 लिखा है, यह भी परिमेय संख्या नहीं है। यह भी परिमेय संख्या नहीं है। यह भी परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है ना। आगे पाई जो है, पाई एक अपरिमेय संख्या। पाई एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या होती है। पाई क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। हाँ 22/7 होता है। अरे वाह, वेरी गुड। देखो पाई का जो मान होता है, पाई का जो मान होता है ये 22/7 नहीं होता है, ये 22/7 के लगभग होता है। ठीक है, 22/7। ठीक है, 22/7। इसका मतलब ये है कि पाई का मान 22/7 नहीं बल्कि क्या होता है, इसके लगभग में होता है। आप कोई वैल्यू अगर लगभग में होती है तो उसे हम परिमेय संख्या नहीं मानेंगे। ये फैक्ट है। क्या है? फैक्ट है। ठीक है ना। पाई एक अपरिमेय संख्या है। वेरी गुड। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो कोई बोलेगा क्यों? क्योंकि 22/7 एक लगभग वैल्यू है। क्या बताओगे? एक लगभग वैल्यू है। ठीक है ना। आगे तो उम्मीद है पाई के बारे में समझ में आ गया कि पाई एक अपरिमेय संख्या, ऑलवेज, हमेशा, आज है कल रहेगा, जिंदगी भर रहेगा। इसका मतलब ये है कि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात ये है, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट और देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, कभी आपने भाग दिया होगा, जैसे अगर आप भाग दोगे तो एक 10/2 भाग हमने दिया, एक हमने 10/3 भाग दिया। ठीक है, 10/3 भाग दिया, और एक रही बात 22/7 की जो बात है, आज इसके बारे में भी हो जाए बात। ठीक है ना, इसके बारे में बात हो जाए। अब देखो, जब 2 से रसगुल्ला भाग दोगे तो इसका आंसर रुक गया, रुका कि नहीं रुका? और इससे अगर भाग दोगे तो 3.3333333 जिंदगी भर आता रहेगा। आएगा नहीं? आएगा नहीं। अब देखो, अगर 7 से आप भाग देते हो, ध्यान देना, अगर 7 से आप भाग दोगे किसमें? 22 में, तो 7 करीब 21, एक बचा 0.0, 7 कम में 7 3। ठीक है ना। फिर 0, 7 चौके 28, फिर 2 0, 7 दूना 14, 6 0। ठीक है ना। 7/56, 4 0, 7 बचे 35, कितना? 5 0, 7 7 49। अब यहां ध्यान देना, कॉपी करना। इन भाग की प्रक्रिया में इसमें कुछ अंतर आ गया। क्या अंतर आया? इसमें से उत्तर जाने के बाद एक जगह पे रुक गया, इसमें से एक चीज ये बार बार रिपीट करता है। लेकिन तीसरे वाले में क्या है कि हमेशा दशमलव के बाद इसका डिजिट, इसका नंबर बदलता जा रहा है। इसका मतलब ये शांत नहीं है,
ये शांत है, ठीक है, ये शांत नहीं है। अगर भाग देने पर इस तरीके का कोई भी नंबर व्यवहार करता है, वह संख्या हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है। इस बात को गांठ बांध कर रखिए, ठीक है ना। जब भी किसी नंबर में हम भाग देंगे, जब भी किसी नंबर में हम भाग देंगे, अगर वो भाग देने पर वो रुकता नहीं है। अब देखो, इसको रोका जा सकता है 3.3 पे बार, ये रुक गया, ये रुक गया, लेकिन इसे कोई रोक पाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसका नेचर हमेशा बदलता जा रहा है। और जब भी किसी आदमी का स्वभाव हमेशा बदलता रहता है, तो उसके बारे में कोई पता लगा नहीं पाएगा। बहरूपिया है, क्या है? बहरूपिया है। इसका मतलब ये 22/7 एक बहरूपिया नंबर है, इसलिए इसे हम अपरिमेय संख्या मानते हैं। और जब रुक जाएगा तो परिमेय संख्या। जैसे भाग दिया 2.25, रुक गया तो रुका, तभी तो परिमेय संख्या हुआ। 3.7777, इसका मतलब 7 है, तो इसे रोक सकते हैं 3.78, रोक दिया। एक अधिक संख्या पे चला गया, रुक गया। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.7 पे बार। कभी मोबाइल में भाग देना, इससे जब भाग दोगी तो अगर 3.77 आता है ना, तो उसमें रोक देगा पट से 3.78, क्या देगा? 3.78। बात समझ में आया? अगर इसको भाग दोगे तो 3.33 लिखने के बाद 4 लिख देगा और रुक जाएगा। लेकिन अब बताओ, जब 4 आएगा तो इसे 5 लिख सकते हैं, लेकिन ये 4 के बाद कभी 2 आ रहा है, 2 के बाद कभी 8 आ रहा है, तो कैसे उसको 9 लिख करके रोक दोगी? 2 भी तो आ सकता है, लेकिन यहां वैल्यू पता है 3 किनारा, इसे रोका जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये है कि यहां एक पॉइंट आपको और मिल गया, यहां पॉइंट आपको एक और मिल गया। यहां इसमें परिमेय संख्या में, कितने परिमेय संख्या, अगर 1.777 करके आएगा तो यह भी परिमेय संख्या है। अगर 5.25 करके आएगा तो यह भी परिमेय संख्या है। लेकिन अगर 1.32782525397 इस तरीके से आएगा तो यह नंबर हमेशा अपरिमेय संख्या होगी, कोई दिक्कत नहीं। चलो थोड़ा सा एक बार टेस्ट हो जाए। ये बताओ 7 क्या है? परिमेय संख्या। 0/7 क्या है? 7/0 क्या है? 3.9595 ये क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें 959595 बार बार आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर 3.4862769000 ऐसे इस तरीके से आ रहा है, क्या है? अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये पूरी तरीके से परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में आपको समझ में आया। इससे बाहर नहीं कुछ आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। बात समझ ना? तो ये पूरी तरीके से हमने नंबर के नेचर के बारे में समझ लिया, नंबर के नेचर के बारे में समझ लिया, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, अगली वीडियो, ठीक है ना।